आज हम बनाएंगे छोटे वाले भरवा बैंगन। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला बना के तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में नमक स्वाद अनुसार ले लेंगे और 4 बड़े चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर और 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। आप मुझे दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी और भाषा के सबटाइटल में चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 102 दिन में उस सबटाइटल को वीडियो में ऐड कर दिया जाए। मसाला हमारा बन चुका है। अब हम इसको एक तरफ रख देंगे और छोटे बैंगन ले लेंगे। इन छोटे बैंगन को हम 4 हिस्सों में काट लेंगे। मैंने ऊपर की डंठल निकाल दी है और अब इसको मैं 4 भाग में काट लूँगी, लेकिन ध्यान रहे कि ये पूरी तरीके से कटे नहीं। इसको काटने के बाद हम चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं, इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। और अब इसमें ये मसाला हम अच्छे से भर लेंगे। इसी तरीके से मसाले भरकर हम सारे बैंगन तैयार कर लेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें, और अगर ऐसी ही रेसिपी वीडियोस आपको देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। सारे बैंगन भरवा तैयार हो चुके हैं और अब हम इसे तेल में फ्राई कर लेंगे, कम से कम 7 से 10 मिनट के लिए मध्यम आंच पर। बैंगन को तलते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे निकालकर एक तरफ रख देंगे। अब हम इसी तेल का इस्तेमाल करेंगे और इसी तेल में हम 2 मध्यम आकार के प्याज का पेस्ट इसमें डालेंगे। इसके साथ ही मैंने 2 बड़े चम्मच लहसुन, जो कि मैंने बारीक काट लिए थे, उसको भी डाला है। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक ये हल्के भूरे कलर के नहीं हो जाते। प्याज और लहसुन भुन चुके हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मध्यम आकार के टमाटर, फ्रेश टमाटर, ताजे टमाटर की प्यूरी, और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे बचा हुआ मसाला जो हमने भरवा बैंगन में डाला था। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए और इन सारे मसालों को आप तब तक भून लीजिए जब तक कि तेल तैरने ना लग जाए। मसाला हमारा भुन के तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तैयार किए हुए बैंगन और उसके बाद इसे ढककर धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए और पका लेंगे। पाँच से 7 मिनट के बाद ताज़े कटे हरे धनिया की पत्तियों से गार्निश कीजिए और इसका लुत्फ़ उठाइए। आप इस चटपटी भरवा बैंगन की सब्ज़ी को रोटी, पराठा या चावल के साथ खा सकते हैं।
अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें, और अगर ऐसे ही रेसिपी वीडियोस आपको देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।